स्टार्ट करते हैं फाइनल अकाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि फाइनल अकाउंट करते समय उसका फॉर्मेटिंग आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। जैसे फॉर्मेट क्या है, सो पहले बनाते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ भी रहेगा, मतलब जैसे प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्ट बनाना है, उससे रिलेटेड कुछ भी रहेगा वो कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। ऑफिस से रिलेटेड कुछ भी रहेगा वो कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में आएगा, मतलब बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। और बैलेंस शीट जस्ट लाइक क्या है? स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है, यहाँ पे हम लोग लायबिलिटी और एसेट को रिकॉर्ड करते हैं। सो बेसिकली हमें क्वेश्चन में क्या देंगे? फाइनल अकाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या देते हैं? ट्रायल बैलेंस देते हैं। और ट्रायल बैलेंस में दो साइड होती है, डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड में जब भी आप पोस्टिंग करोगे, डेबिट साइड के जो भी आइटम है वो पोस्ट करोगे, तो आपके पास फिलहाल बेसिकली हर जगह पे अलग अलग फॉर्मेटिंग करवाते हैं, अलग अलग चीजें करवाते हैं। मैं ऐसा बोलूंगा नहीं कि आपको फॉर्मेट याद करना है, आपको एक टेक्निक याद करनी है। डेबिट बनाएंगे तो दो ऑप्शन रहेंगे, या तो असेट रहेगा या तो एक्सपेंस रहेगा। मतलब जो भी आइटम आप पोस्ट करोगे या तो वो असेट रहेगा या तो वो एक्सपेंस रहेगा। तो आपको पहले क्या करना है? पहचान कोड। पहला डायलॉग क्या है? पहचान कोड। पहचान कोड में क्या पहचानना है आपको? या तो ये आइटम असेट है या एक्सपेंस है। डेबिट में जो आइटम दिया हुआ है वो असेट है या एक्सपेंस है। असेट हुआ तो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखना है, एक्सपेंस हुए तो दो सवाल, एक्सपेंस हुए तो दो सवाल। फैक्ट्री का है या ऑफिस का है। फैक्ट्री का होगा तो कहां आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। ऑफिस से रिलेटेड होगा तो कहां आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेबिट के आइटम डेबिट में ही रहेंगे, बराबर? डेबिट के आइटम डेबिट में लिखने, क्रेडिट में लिखना नहीं है। अब आ जाते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट में भी दो ऑप्शन है। क्रेडिट में दो ऑप्शन कौन से? या तो इनकम या तो लायबिलिटी। या तो इनकम रहेगा या तो लायबिलिटी रहेगा। इनकम हुआ तो किधर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। इनकम हुआ तो किधर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, क्योंकि नाम है प्रॉफिट एंड लॉस बट काम है उल्टा। लॉस किधर लिखते हैं? डेबिट में, और प्रॉफिट किधर लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं। लायबिलिटी हुआ तो किधर लिखेंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में पोस्ट करना है। तो दो ही ऑप्शन है आपके पास। डेबिट बनाएंगे दो ऑप्शन कौन से? या तो असेट या तो एक्सपेंस। क्रेडिट बनाएंगे तो या तो इनकम या तो लायबिलिटी। ये हुआ आपका रूल। डेबिट का आइटम डेबिट में, क्रेडिट में बोलेंगे, क्रेडिट के आइटम क्रेडिट में ही रहेंगे। उसके अलावा आपको क्या देंगे? एडजस्टमेंट देंगे। सो अपने 11 में सीखा था वैसे ही तरीके से, पहले ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस एंड तीसरा है बैलेंस शीट। उसके अलावा हम एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, उसका नाम है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट होगी या पार्टनर से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी वो एडजस्टमेंट या एंट्रीज कहां पे करेंगे हम लोग? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। सो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो आया हुआ है वो 2019 में आया था बोर्ड एग्जाम में, वो क्वेश्चन करेंगे। अशोक एंड संगमेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो। रेशो दिया हुआ है 2:1। रेशो क्या है? 2:1 रेशो है। आपको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऐसे दो बाइफोकेशन करके दिया हुआ है। डेबिट में रहेंगे तो क्या करना है? मैंने बताया डेबिट में रहेंगे तो पहला सवाल क्या करना है? पहचान कोड। पहचान कोड में क्या पहचाना है? या तो असेट या तो एक्सपेंस। ये आइटम असेट है या एक्सपेंस है। क्रेडिट में रहेंगे तो ऑप्शन कौन से? या तो इनकम या तो लायबिलिटी। चिपक के रहना है, स्टिक रहना है उसके ऊपर, उसको कंफ्यूज नहीं होने देना है। ओके, डेबिट में रहेंगे तो कहां पे आएगा? या तो असेट या तो एक्सपेंस। और डेबिट के आइटम डेबिट में रहेंगे, क्रेडिट में रहेंगे तो या तो इनकम या तो लायबिलिटी। और क्रेडिट के आइटम क्रेडिट में रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पर उसके पहले एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तीन चीजें, तीन आइटम है ना जो फिक्स रहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में तीन चीजें पहले ही फिक्स कर देंगे, क्योंकि वो हमेशा रहती है, 99% आते ही क्वेश्चन में। सो पहले आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, टू साइड में। डेबिट में क्या लिखेंगे? टू ओपनिंग स्टॉक। सबसे टॉप पे रहेगा ओपनिंग स्टॉक। ओके, उसके नीचे रहेगा परचेज, जो भी परचेस किया होगा ड्यूरिंग द ईयर में, जो भी हमने माल खरीदा होगा वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके अलावा क्रेडिट में क्या आएगा? सेल। ये तीन आइटम हमेशा क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे। कौन से? पहला रहेगा ओपनिंग स्टॉक, दूसरा परचेस, तीसरा हमारा सेल। ये तीन चीजें हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। सो पहले लिख दोगे तो भी चल जाएगा। ओपनिंग स्टॉक सबसे ऊपर, उसके नीचे परचेस। परचेस में से लेस भी होता है क्या? परचेस रिटर्न होगा तो वो बाद में लेस करेंगे। एंड क्रेडिट में बाय सेल, सेल में से क्या लेस होता है? सेल रिटर्न होगा तो माइनस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या दिया हुआ है? डेबिट में क्या क्या दिया हुआ वो देखते हैं। डेबिट में क्या बताया हुआ है? प्रीपेड इंश्योरेंस। तो डेबिट में ऑप्शन मैंने ऑलरेडी दिया है, या तो असेट या तो एक्सपेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस की अमाउंट किधर है? डेबिट में। और अमाउंट किधर होगी उसके हिसाब से आपको बाइफोकेशन करना है। सो डेबिट में रहेंगे तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है। कौन से? या तो असेट या तो एक्सपेंस। प्रीपेड क्या लिखा है? प्रीपेड
इंश्योरेंस क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस है। प्रीपेड मतलब पहले से ही पे कर दिया है, तो खर्चा होगा क्या? ऑलरेडी एडवांस में पेमेंट कर दिया, अगले साल का या अगले महीने का इंश्योरेंस का बीमा का हफ्ता हमने क्या किया? पहले ही पे कर दिया, तो ये खर्चा नहीं है। ये क्या नहीं है? खर्चा नहीं है। और प्रीपेड का रूल भी है पता है, एक्सपेंस का, प्रीपेड माइनस करके असेट। प्रीपेड हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? असेट में लिखते हैं। सो प्रीपेड कुछ भी रहेगा वो कहाँ पे लिखना है? असेट में। प्रीपेड क्या है? इंश्योरेंस है ना, कि प्रीपेड इंश्योरेंस। ओके, एडजस्टमेंट किसके ऊपर होगी तो बताना। ओके, इंश्योरेंस कितना है? प्रीपेड इंश्योरेंस 3200 डायरेक्टली आउटर में लिखेंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं। आप एडजस्टमेंट होगी तो देख लेना, एडजस्टमेंट कुछ बताई हुई है क्या वो देखते हैं। ओके, उसके बाद आगे नेक्स्ट क्या है? इंश्योरेंस। सर क्या दिया है? प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद वापस इंश्योरेंस आया है, इंश्योरेंस बोला है, प्रीपेड नहीं है, अभी सिर्फ इंश्योरेंस बोला है। इंश्योरेंस बोला तो दो ही ऑप्शन बना ना, या सिंपल, या तो असेट रहेगा या तो एक्सपेंस। तो ये असेट नहीं है, इंश्योरेंस क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो दो सवाल, फैक्ट्री इंश्योरेंस बोला है क्या? फैक्ट्री का इंश्योरेंस बोला है क्या? नहीं। तो फैक्ट्री में आएगा क्या? मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा क्या? नहीं। तो कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? इंश्योरेंस के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सो डायरेक्टली कहां पे लिखेंगे हम लोग? आउटर कॉलम में। अमाउंट कितनी है? 8000। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्या है? आरडीडी। सर डायरेक्टली दिया हुआ है, जो ट्रायल बैलेंस में आरडीडी होता है उसको बोलते हैं ओल्ड आरडीडी। उसको क्या होते हैं? ओल्ड आरडीडी। ये बैड डेब्ट्स का एक फॉर्मेट बनाना में, और बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट में हम लोग वो फिल अप करते हैं। बेसिकली अभी बैड डेब्ट्स होगा तो हम लोग उसको फिल अप कर देते हैं पहले। सो बैड डेब्ट्स का एक फॉर्मेट बना दो। बैड डेब्ट्स का हमेशा एक फॉर्मेट बना सकते हो हम लोग। सो बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट किस तरह से? सर ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, इसे फॉर द बैड डेब्ट्स भी बोलते हैं। सो ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, उसके बाद आता है ऐड न्यू आरडीडी, देन उसके बाद क्या लिस्ट होता है? ओल्ड आरडीडी। सर ये जो न्यू लिखा हुआ है, वो जो न्यू रहेगा वो कहां पे मिलेगा आपको? एडजस्टमेंट। न्यू बैड डेब्ट्स कहां पे मिलेगा? एडजस्टमेंट में। न्यू आरडीडी कहां पे मिलेगा? एडजस्टमेंट में। ओल्ड आरडीडी जो होता है वो कहां पे होता है? ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में। और जो आपको आरडीडी दिया हुआ है वो कौन सा है? ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया हुआ है। किधर दिया है? क्रेडिट में दिया हुआ है, यानी उसकी अमाउंट जो है वो क्रेडिट में है, यानी कौन सा है? ओल्ड आरडीडी। कितना है वो ओल्ड आरडीडी? 4000 ना। ओके, सो हम लोग इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, डिडक्ट करना है इसमें। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया हुआ है? पोस्टेज क्या? डिस्काउंट। डेबिट में है या क्रेडिट में अमाउंट है? डेबिट में अमाउंट है। अमाउंट किधर है? डेबिट में। डेबिट में ऑप्शन क्या है? या तो असेट या तो एक्सपेंस। सर डेबिट में है ना, असेट नहीं है। छूट दिया हुआ है, डिस्काउंट मतलब आपने किसी को छूट दिया है या तो आपको डिस्काउंट मिला हुआ है, डिस्काउंट पेड या रिसीव। सर डेबिट में डिस्काउंट है तो दो ही ऑप्शन होंगे बराबर ना, या तो असेट होगा या तो एक्सपेंस। सर ये असेट नहीं है, ये क्या है? एक्सपेंस है। और एक्सपेंस है तो दो सवाल, कौन से? फैक्ट्री का है या ऑफिस का? तो डिस्काउंट कौन देता है? ऑफिस वाले। डिस्काउंट कहां पे देंगे? आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और जो डिस्काउंट है वो कौन सा डिस्काउंट है? डिस्काउंट पेड वाला है। पेड मतलब क्या? एक्सपेंस। कितना अमाउंट है वो? 3200 डायरेक्टली आउटर में लिख देंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया हुआ है? पोस्टेज एंड टेलीग्राम। ये क्या है? असेट है क्या? पोस्ट डेबिट में अमाउंट, अमाउंट किधर है? डेबिट में। तो दो ऑप्शन, या तो असेट या तो एक्सपेंस। पोस्टेज एंड टेलीफोन। पोस्टेज एंड टेलीफोन बोलो, टेलीग्राम बोलो, एक ही मीनिंग है, बेसिकली वही तरीके का है। पोस्टेज टेलीफोन, पोस्टेज टेलीग्राम। बराबर सर ये पोस्टेज एंड टेलीग्राम या पोस्टेज एंड टेलीफोन ये क्या है? हमारे लिए एक्सपेंस है। ये क्या है? हमारे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस है दो सवाल, फैक्ट्री का है कि ऑफिस का? फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है तो किधर आएगा? ऑफिस में। कहां पे आएगा? ऑफिस में। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्या लिखेंगे? टू पोस्टेज एंड टेलीफोन। कितना अमाउंट है पोस्टेज एंड टेलीफोन का? 12,800। ओके, 12,800। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया हुआ है? डेटर एंड क्रेडिटर दोनों दिया, साथ में दिया, एक ही लाइन में दिया, डेटर एंड क्रेडिट। तो कैसे पहचानना है? सर डेटर डेबिट वाला, क्रेडिटर क्रेडिट वाला। डेटर डेबिट वाला रहेगा तो उसकी अमाउंट कहां पे रहेगी? डेबिट में रहेगी। सो डेबिट में ऑप्शन क्या है? या तो असेट या तो एक्सपेंस। डेबिट के लिए डेटर के लिए अपना डालोगे डेटर देने वाला है, क्या देने वाला है? पैसा देने वाला है, यानी कस्टमर आपको क्या देने वाला है? पैसा देने वाला है। तो आपके पास पैसा आएगा, आएगा तो कहां पे रहेगा? डेबिट में रहेगा। तो ऑप्शन या तो असेट या तो एक्सपेंस। सो असेट है, डेटर क्या है? असेट है। और इसके ऊपर एडजस्टमेंट शायद से है, सो कहां पे लिखेंगे हम लोग? इनर कॉलम में। डेटर है कितना? 2,64,000 इनर कॉलम में लिखेंगे। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, किसकी? बैड डेब्ट्स और आरडीडी की एडजस्टमेंट है, सो हम लोग इनर में लिखेंगे।
नेक्स्ट उसके बाद है क्रेडिटर। सर क्रेडिटर को आप एक क्रेडिट में रहेगा। सो क्रेडिट में दो ऑप्शन, या तो इनकम या तो लायबिलिटी, या तो इनकम रहेगा या तो लायबिलिटी रहेगा। सो क्रेडिटर मतलब क्या, उधारी, उधारी के पैसे देने बाकी है, तो बाकी होगा तो क्या होगा, लायबिलिटी में। सो लायबिलिटीज के ऊपर यहाँ पे थोड़ा जगह रखना है कैपिटल के लिए, उसके नीचे लिखेंगे हम लोग क्रेडिटर, और क्रेडिटर का अमाउंट कितना दिया हुआ है, 2,72,000। सो कहाँ पे लिखेंगे, आउटकम में 2,72,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्टली आउटकम में। सो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, सैलरी, और इसके लिए टैगलाइन है सैलरी फॉर स्टाफ, सैलरी फॉर स्टाफ। स्टाफ लोग कहाँ पे काम करते हैं, ऑफिस में, जिधर काम करेंगे उधर ही पगार मिलेगा, मतलब जहाँ पे काम करेंगे उधर ही उनका पैसा मिलेगा। सो ये कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। क्यों सर डेबिट में, सैलरी किधर अमाउंट है, डेबिट में। डेबिट में दो ऑप्शन, या तो असेट या तो एक्सपेंस। असेट नहीं है सैलरी, तो क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस है तो सॉरी फैक्ट्री का की ऑफिस का। सो सैलरी और फैक्ट्री में नहीं आता, किधर आता है, ऑफिस में। सो कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। सैलरी कितना अमाउंट है सैलरी के ऊपर, 2,24,000, और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। सो कहाँ पे लिखेंगे, इनर कॉलम में 2,24,000। नेक्स्ट उसके बाद वेजेस, वेजेस के लिए भी डालोगे, वेजेस फॉर वर्कर। अब वर्कर कहाँ पे काम करता है, फैक्ट्री में, जिधर काम करेगा उधर ही पगार मिलेगा, यानी कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। अभी सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वेजेस फॉर वर्कर, वेजेस फॉर वर्कर। वर्कर लोग कहाँ पे काम करते हैं सर, वेजेस क्या है, डेबिट में। अमाउंट किधर है उसकी, डेबिट में। डेबिट में दो ऑप्शन, या तो असेट या तो एक्सपेंस। सर ये क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है। वेजेस क्या है, खर्चा, खर्चा है तो दो ऑप्शन, फैक्ट्री का है कि ऑफिस का। सो तो ये कहाँ पे आएगा, फैक्ट्री, मतलब कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो परचेस के नीचे हम लोग लिखेंगे, थोड़ा जगह रखेंगे, और लिखेंगे वेजेस, और वेजेस के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है। सो डायरेक्टली आउटकम में कितना अमाउंट है, 96,000 डायरेक्टली आउटकम। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक। देखो हमने ऑलरेडी बना के रखा है। ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या, लास्ट ईयर क्लोजिंग, दिस ईयर ओपनिंग। लास्ट ईयर का बचा हुआ, इस साल का क्या बना, ओपनिंग स्टॉक। तो कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। कितना अमाउंट है, 1,92,000। चलो ये भी लिख दिया। नेक्स्ट उसके बाद कैरेज। सर कैरेज दो टाइप के होते हैं, इनवर्ड एंड आउटवर्ड होता है। यहाँ पे कुछ भी बोला नहीं है, कुछ भी बोला नहीं। अमाउंट किधर है, डेबिट में। डेबिट में दो ऑप्शन, या तो असेट या तो एक्सपेंस। असेट नहीं है, कैरेज क्या, खर्चा है। खर्चा है तो दो ऑप्शन रहेंगे सर, या तो फैक्ट्री का या तो ऑफिस का। बड़े या जब भी क्वेश्चन में कैरेज के आगे कुछ नहीं लिखा, इनवर्ड भी और आउटवर्ड ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, तो क्या समझने का, उसको कंसीडर क्या करने का, फैक्ट्री का। जब भी कुछ बोला नहीं है, इनवर्ड आउटवर्ड ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ कैरेज बोला है, तो आपको क्या कंसीडर करना है, वो फैक्ट्री का खर्चा है। किसका है, फैक्ट्री का। सो कहाँ पे लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, टू कैरेज। कितना अमाउंट है कैरेज का, कितना, 4,000। ओके नेक्स्ट, परचेस एंड सेल मिल गया। परचेस कौन सा सर, डेबिट वाला परचेस, सेल हमेशा क्रेडिट में होता है। सो डेबिट वाला जो है वो अमाउंट कौन सा है, परचेस का, और सेल का अमाउंट इधर है क्रेडिट में। सो परचेस और सेल हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। परचेस में से क्या माइनस होता है, परचेस रिटर्न। ऐसा कुछ है क्या, रिटर्न रिटर्न है। सो कहाँ पे लिखने का, इनर कॉलम में। परचेस कितना है, 7,72,800। कहाँ पे लिखेंगे, इनर कॉलम। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, सेल। सेल का अमाउंट कितना है, 12,06,400। 12 लाख ना, 12 लाख, 12 लाख 6,400, 12,06,400। सो हमने लिख दिया अमाउंट थोड़े बड़े बड़े, 12,06,400। अब उसके बाद क्या करेंगे, आगे कुछ दिया हुआ है, रिटर्न। सर रिटर्न इनवर्ड एंड आउटवर्ड ऐसा लिखा हुआ है, रिटर्न इनवर्ड स्लैश आउटवर्ड। सर कैसे पता करेंगे कि कौन सा रिटर्न किसका है, तो मैंने यहाँ पे एक शॉर्टकट बताया, क्रॉस। क्रॉस क्या सर, क्रॉस कनेक्शन मतलब क्या, परचेस डेबिट में, परचेस की अमाउंट आपने कहाँ पे लिखी है, डेबिट में, तो उसका रिटर्न किधर होगा, क्रेडिट में। आपको नहीं समझ में आ रहा है, रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड में आप कंफ्यूज हो रहे, सो उसके लिए ट्रिक्स क्या है, परचेस डेबिट में, तो उसका रिटर्न हमेशा किधर रहेगा, क्रेडिट में। सेल किधर है, क्रेडिट में, सेल किधर है, क्रेडिट में, तो उसका रिटर्न किधर रहेगा, डेबिट में रहेगा, उल्टा। और दूसरा नाम, परचेस रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड, यानी जो क्रेडिट वाला अमाउंट है वो किसका अमाउंट है, परचेस रिटर्न का। जो क्रेडिट वाला अमाउंट है वो किसका अमाउंट है, परचेस का। सो हम लोग जो रिटर्न आउटवर्ड है उसको क्या बोलेंगे, परचेस रिटर्न। तो यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न आउटवर्ड। कितना रिटर्न आउटवर्ड, 36,800। हम लोग माइनस कर सकते हैं, हाँ माइनस कर सकते हैं, कर दो। 7,70,000 में से 36,800 क्या करो, माइनस कर दो। कितना आएगा बताओ, आपको करना है 7,72,800 में से 36,800 जाएगा, कितना बचेगा,
कितना 7,36,000 sorry. 7,36,000। चलो नेक्स्ट, उसके बाद क्या हो रहा है आगे? सेल रिटर्न। रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड। सेल रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड। सो रिटर्न इनवर्ड कितना है? 22,400. 22,400। सो 12 लाख 12,06,000 में से 22,400 माइनस करना है। सो कितना बचेगा? 12 लाख 11 लाख 82 84,000। 11 लाख 84,000। आंसर क्या आएगा? 11 लाख 84,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है आगे? अब आगे दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट। सब बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट पहले देखो, अमाउंट किधर है? बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट किधर है? क्रेडिट में, डेबिट में? क्रेडिट में। और क्रेडिट में कभी भी आप आओगे तो आपके पास ऑप्शन क्या रहेंगे? या तो इनकम या तो लायबिलिटी। बैंक बैलेंस आपका क्या है? क्रेडिट में, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट है। सो बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब आपका बैलेंस नेगेटिव में, आपको बैंक को पे करना है पैसा। सो आपके लिए इनकम होगा क्या? वो इनकम नहीं, तो वो आपके लिए क्या होगा? लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या आएगा आपके लिए? लायबिलिटी। सो हम लोग लायबिलिटी में लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना अमाउंट दिया हुआ है? 4,83,200। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया हुआ है? प्लांट एंड मशीनरी। सब प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट किधर है? डेबिट में। डेबिट में ऑप्शन तो वही, या तो असेट या तो एक्सपेंस। अब सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी हमारे लिए क्या होता है? असेट होता है। सो कहां पे लिखना है आपको? असेट में डेटा के नीचे थोड़ा जगह रखेंगे, देन लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। है ना? कितना अमाउंट दिया प्लांट एंड मशीनरी का? 96,000। कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली कहां पे लिखना है? आउटर कॉलम में। चलो नेक्स्ट उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग। सर लैंड एंड बिल्डिंग क्या होगा? असेट। डेबिट में अमाउंट है उसकी, सो एज सिंपल, इसकी डेबिट में अमाउंट है तो वही होगा। लैंड एंड बिल्डिंग क्या होगी हमारे लिए? असेट। सो असेट के आइटम असेट में इसके ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर नहीं है, सो डायरेक्टली कहां पे लिखेंगे? आउटर में। अमाउंट कितना है? 7,04,000। ओके, 7,04,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? क्या है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस दिया और अमाउंट किधर है? क्रेडिट में। अमाउंट किधर है? क्रेडिट में। कैपिटल की अमाउंट किधर होगी? क्रेडिट में। सो हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना के रखा है, उसमें हम लोग फिलअप करेंगे। कहाँ पे? क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे सर? कैपिटल में कैपिटल अकाउंट नहीं लिखते, क्या लिखते? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मींस क्या? ओपनिंग बैलेंस। अशोक का कितना है? 2,08,000। नेक्स्ट 1,92,000। 1,92,000। ओके, अशोक में अशोक का, संगमेश का संगमेश में लिखते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? खत्म, सारी पोस्टिंग हो गई है। सो अभी तक हमने क्या किया? कुछ अलग नहीं किया। यहाँ पे जो चीजें हमने लिखी वो कौन सी तरीके से लिखी है? डेबिट के आइटम दो ऑप्शन में अप्लाई किए और क्रेडिट में भी दो ऑप्शन अप्लाई किए। डेबिट में क्या ऑप्शन थे? या तो असेट या तो एक्सपेंस। असेट में जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस, डेट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये क्या हमारे असेट है। एक्सपेंस में कौन से? ऑफिस के खर्चे, जैसे इंश्योरेंस है, आरडीडी है, ओके, डिस्काउंट है, पोस्टेज टेलीग्राम है, सैलरी है। ओके, यहाँ पे क्या है? ट्रेडिंग में क्या है? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, कैरेज, है ना? उसके अलावा हमें क्रेडिट में ऑप्शन दो थे, या तो इनकम या तो लायबिलिटी। लायबिलिटी में क्या है? क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट। और सेल एक ही आइटम जो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में। देखो ट्रायल बैलेंस में से एक ही आइटम जो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आता है, कौन सा? सेल। सेल एक ही आइटम है, सिर्फ कहाँ पे आता है? वो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में से एक ही आइटम, कौन सा? सेल। इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी सब कुछ लिख दिया और कैपिटल भी हमने पोस्ट कर दिया। अब एडजस्टमेंट नंबर 1। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या दिया हुआ है? राइट ऑफ 8,000 फॉर बैड डेट। हाँ, राइट ऑफ 8,000 फॉर बैड डेट्स। और आगे लिखा आरडीडी 5% ऑन डेटर। डेटर मतलब क्या? कस्टमर। कस्टमर में से आपको क्या लग रहा है? 8,000 के कस्टमर क्या बोल रहे हैं कि भाई पैसा देंगे ही नहीं। डेटर मतलब क्या? देने वाला है। क्या देने वाला है? पैसा देने वाला है। उसमें से 8,000 का कस्टमर क्या बोलता है? पैसा देगा नहीं। भूल जा। तो भूल जाएंगे तो मतलब क्या करेंगे? पहले डिडक्ट करेंगे। ओके, जो एडजस्टमेंट में बैड डेट्स होता है उसको बोलते हैं न्यू बैड डेट्स। कई लोग इसको फर्दर बैड डेट्स बोलते हैं। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस न्यू बैड डेट्स। क्या लिखेंगे? माइनस न्यू बैड डेट्स। कितना माइनस करेंगे? 2,64,000 में से क्या करना है? 8,000 माइनस करना है। कितना आएगा? 2,64,000 में से 8,000 जाएगा, कितना आएगा? 2,56,000। बराबर है? चेक कर लो। श्योर आ रहा है? 2,56,000 ये हमारा क्या है? बैड डेट्स माइनस करके। उसके बाद क्या बोला है? आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, मे पे यू, मे नॉट पे, मोस्ट लाइकली विल नॉट पे। मतलब कस्टमर है जो क्या बोलता है? कभी देगा, कभी बोलता है नहीं देगा, कभी बोलता है देगा ही
नहीं, सो कंफ्यूज कर रहा है। सो ऐसे टाइम पे क्या करने का, माइनस करेगा। क्या माइनस करके करने का, न्यू आरडीडी, जो आपको एडजस्टमेंट में आरडीडी होती है वो कौन सी होती है, न्यू आरडीडी। सो माइनस क्या करेंगे, न्यू आरडीडी, और ये कितना परसेंट है, 5%। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट मतलब क्या, आपको कंफ्यूज लग रहा है, डाउटफुल है, डाउटफुल मतलब कस्टमर आपको पैसा देगा या नहीं देगा ऐसा लग रहा है। सो क्या करेंगे, वो माइनस करेंगे, 5% निकाला किसका, 2,56,000 का 5%। एक जीरो कम करो, 25,600 क्या आएगा, 10%। उसका हाफ करो, 25 का हाफ कितना होगा, 12,500, और 600 का हाफ कितना, 300। 12,800 समथिंग, चेक करो बराबर है क्या, 2,56,000 का 5%। 2,56,000 के ऊपर क्या करना है, 5%। मैंने शॉर्टकट बताया, एक जीरो कम करोगे, 25,600, 10%। 10% का हाफ कर दो, 25,600 का हाफ कितना होगा, 12,800 समथिंग, बराबर है। आ रहा है आंसर, इतना क्या सोचना है, 2,56,000 का 5% कितना आ रहा है, कितना, 2,56,000। आप क्या में कर रहे हो तो इजी बात है, इट्स नॉट डिफिकल्ट वन। 2,56,000 इनटू 5%, 5/100 कितना आ रहा है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 12,800 कितना आएगा, 12,800 माइनस करना है, इतना नहीं सोचना है। 12,800 क्या करना है, माइनस करना है। सो इसमें से माइनस करेंगे, 2,56,000 में से कितना माइनस करना है, 12,800 माइनस करो। 2,56,000 में से 12,800 डिडक्ट करो, 2,43,200 2,43,200 आंसर आ रहा है, कितना है, 2,43,200। अब उसके बाद सर एक एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, दो इफेक्ट, एक्शन के बाद रिएक्शन। सो यहाँ से माइनस करना है, क्या, माइनस न्यू बर्थडेज माइनस न्यू ऑलरेडी, क्या करना है, माइनस न्यू बर्थडेज माइनस न्यू ऑलरेडी, और यहाँ पे फॉर्मूला बना के रखा है, ऐड न्यू बर्थडेज ऐड न्यू ऑलरेडी माइनस ओल्ड। तो बर्थडेज से क्या, पहले बर्थडेज से क्या पहले देखो, ऊपर बर्थडेज नहीं है, न्यू बर्थडेज है, हाँ सर कितना है, 8,000 कितना है, 8,000। उसके बाद न्यू ऑलरेडी कितना है, 12,800। सो आपको 12,800 में से, और ये 8,000 देखो, 8,000 प्लस 12,800 माइनस 4,000, सो कितना होगा, 16,800, 16,800। 12 और 8 कितना होगा, 20, 20 में से 4 गए 16, और वो 800, 16,800 कितना होगा, 16,800 कितना आएगा, 16,800। चलो यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद आगे वाली एडजस्टमेंट क्या बोला है, गुड्स रुपीज 16,000, 16,000 ना, क्या बोला है, डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। गोडाउन में से माल बाहर जाने की कंडीशन है, 4 कंडीशन, कौन से कंडीशन है सर, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, फ्री सैंपलिंग पर्सन। सो ये कौन सा है, फ्री सैंपलिंग। हम लोग क्या कर रहे हैं, घर घर जाके एडवर्टाइज कर रहे हो ना, फ्री में गुड्स बांट रहे हैं लोगों को। सो ये फ्री सैंपलिंग क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है। गोडाउन में से माल बाहर जाने की कितनी कंडीशन, 4 कंडीशन, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, फ्री सैंपलिंग। सो आज क्या है, फ्री सैंपलिंग। सो पहला इफेक्ट किधर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में पहला इफेक्ट दिखाना है, गोडाउन में से कुछ भी जाए, लॉस बाय फायर हो, लॉस बाय थेफ्ट हो, फ्री सैंपलिंग हो, पर्सन हो। सो पहला इफेक्ट किधर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। सो फ्री सैंपलिंग कितना हुआ है, 16,000 कितना है, 16,000 बराबर। और ये 16,000 के जो गुड्स हमने फ्री में बांटे हुए, इट्स कॉल्ड प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं मेरी कंपनी की। और ये एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, खर्चा होता है, और खर्चा होगा तो किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू एडवर्टाइजमेंट, और इन ब्रैकेट समझने के लिए क्या लिखेंगे, फ्री सैंपल। किसके एडवर्टाइजमेंट की, फ्री सैंपल बांट के हमने एडवर्टाइज की, कितना, 16,000। तो पहला पे किधर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। पहला पे किधर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के, पहले पे किधर, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। दूसरा पे किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ओके, पहला पे क्यों ट्रेडिंग के क्रेडिट में, क्योंकि गोडाउन में से माल बाहर जा रहा है, आपके गोडाउन में से माल बाहर जा रहा है, और वो किसके लिए जा रहा है, फ्री सैंपलिंग। फ्री सैंपलिंग क्या है, खर्चा है, खर्चा है तो किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया हुआ है, stock on 31st March was increased to was valued at cost price 2,24,000, market price 2,40,000. ओके। सो क्लोजिंग स्टॉक में दो प्राइस दिए, कॉस्ट प्राइस दिया और एक मार्केट प्राइस दिया। क्लोजिंग स्टॉक
में दो प्राइस है, कौन सी, एक कॉस्ट प्राइस है और एक मार्केट प्राइस। मुझे नहीं समझता सर कॉस्ट प्राइस क्या है मार्केट प्राइस, बट मेरे को एक शॉर्टकट है बना ना, पहले देख लेते कैसे। ये ओपनिंग स्टॉक, लास्ट ईयर क्लोजिंग, दिस ईयर ओपनिंग, उसके बाद नया माल खरीदा, परचेस किया, नया माल खरीदा, खरीदने के बाद बेचा, बेचने के बाद कुछ बचा, वो किधर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, जो बचा वो किधर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। तो बना है किधर, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। क्या लिखेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। और इसके टैगलाइन है कौन सी, जब भी दो अमाउंट देंगे, जब भी दो अमाउंट देंगे, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस ऐसा दो देंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो आपको एक टैगलाइन याद करनी, क्लोजिंग स्टॉक whichever is less amount, closing stock whichever is less amount, closing stock whichever is less amount, दोनों में से जो कम है वो आपको लेना। सो दोनों में से कौन सी कम है, 2,24,000 और दिस ईयर क्लोजिंग, इस साल का बचा हुआ अगले साल भी यूज होगा। सो दिस ईयर क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग, तब तक के लिए क्या होगा वो हमारे लिए असेट। सो असेट में लिखेंगे सेकंड इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक, पहला इफेक्ट इधर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, दूसरा इफेक्ट इधर बैलेंस शीट के असेट में, कितना 2,24,000। यहाँ पे भी सेम रूल, कौन सा, क्लोजिंग स्टॉक व्हिचएवर इज लेस अमाउंट, जो मैंने एरो में दिखाया हुआ है ना, डाउन वाला, जो नीचे वाला कम वाला है वो। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, सैलरी व आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, देना बाकी है। सो आउटस्टैंडिंग है क्या, कुछ पैसे आपको देने बाकी है। सो आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या करना है, कोई भी हो, इनकम हो या एक्सपेंस हो, आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं अपन लोग, ऐड करेंगे। सो आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, सैलरी का सैलरी में ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग कितना आउटस्टैंडिंग है, 8,000। सो 2,24,000 में 8,000 ऐड करो तो कितना होगा, 2,32,000। कितना होगा, 2,32,000। आउटस्टैंडिंग ऐड करके बना, एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग ऐड करके, आउटस्टैंडिंग ऐड करके। सर कुछ भी आउटस्टैंडिंग रहेगा तो क्या करते हैं, ऐड करके। कहां पे लिखते हैं, लायबिलिटी। सर क्यों, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, देना बाकी है, तो हमारे लिए क्या होगा, वो कर्जा होगा, लायबिलिटी होगा। सो आउटस्टैंडिंग ऐड करके, आउटस्टैंडिंग जितना आउटस्टैंडिंग है, कितना आउटस्टैंडिंग, 8,000 ऐड किया। और सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, एक्शन के बाद रिएक्शन, क्या आएगा, लायबिलिटी में। लायबिलिटी में क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना ऐड किया आपने, 8,000, जितना ऐड किया उतना ही यहाँ पे लिखना है, 8,000। सो यहाँ पे ये खत्म हो गया। नेक्स्ट उसके बाद कोई एडजस्टमेंट है क्या, कोई और एडजस्टमेंट नहीं है। सो यहाँ पे हमारा सब कंप्लीट हो जाता है। अब जो पार्ट है वो क्या है, सर पहले हमने पोस्टिंग की, पोस्टिंग के बाद एडजस्टमेंट की, अब हम लोग करेंगे टैली पार्ट। सो टैली करते समय पहले सबसे पहले क्या क्लोज करना है, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते समय ओके देखना है, क्या देखना है आपको, डेबिट साइड की टोटल बड़ी है या क्रेडिट साइड की। जो बड़ी अमाउंट होगी वो दोनों तरफ, जो दो कॉलम लिखा है देखो, ये जो डबल लाइन खींची हुई है उसमें लिखना है। सो शायद से मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए तो क्रेडिट वाला बड़ा होता है, तो क्रेडिट वाला ही बड़ा लग रहा है। 11,84,000 प्लस 16,000 प्लस 2,24,000 कितना आ रहा है, 1 लाख नहीं आएगा, 14 लाख कितना, 24,000, 14,24,000 सब अमाउंट लैक्स में, 14,24,000 उसमें से क्या करेंगे हम लोग, डिडक्ट करेंगे क्या, डेबिट वाले टोटल्स 1,92,000, 7,36,000, 96 और 4,000 सारे आंसर आपके नीचे है ऑलरेडी दिए हुए, चेक कर सकते हो उसमें। ओके उतना आना चाहिए। और इधर जो डिफरेंस आएगा, डेबिट में, वो क्या रहेगा आपका, ग्रॉस प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। इसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। और वो कितना आना चाहिए वो आपके पास है दिया। ओके कितना आ रहा है बताओ, माइनस करके बताओ कितना आ रहा है, आ रहा है उतना। आप कैलकुलेशन बराबर किए हो। 14,24,000 में से 1,92,000, 7,36,000, 96, 4,000 सो माइनस करना है प्रॉपर तरीके से। कितना आ रहा है देखो, चेक करो। कितना आ रहा है, आया। सो कितना आ रहा है
3,96,000 करे क्या आएगा, आपने गड़बड़ की होगी कैलकुलेशन में तो ही गड़बड़ होती है, बाकी कुछ नहीं। आपको 19-20 आपको एग्जाम में खुद को करना है, मोबाइल आपके हाथ में होगा नहीं, बराबर। सो आपको खुद को करना है, तो तब क्या करोगे, अभी ये हाल है तो वो वहाँ पे नहीं हो सकता वैसा, बराबर। तो एग्जाम में आपको एकदम करेक्ट लाइंस में करनी सारी चीजें, एक कैलकुलेशन सारा सम बिगाड़ देगा। ओके, छोटा सा भी गलती, माइन्यूट मिस्टेक भी आपको दिक्कत में ला सकती है। सो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 3,96,000। अब जीपी जो आया हुआ है वो ग्रॉस प्रॉफिट क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करोगे। ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन का क्या बनेगा, ब्रॉट डाउन। कितना है हमारा, 3,96,000। अब उसके बाद हम लोग टोटलिंग करेंगे, यहाँ पे भी सेम तरीका, 3,96,000 क्रेडिट का है, डेबिट का भी चेक कर लो एक बार तो पता चलेगा कौन सा साइड बड़ा है, शायद से क्रेडिट वाला ही करेगा। 3,96,000, सो हम लोग दोनों तरफ लिखते 3,96,000 क्रेडिट वाला बड़ा है। 3,96,000 में से डेबिट वाले सारे अमाउंट्स क्या करो, डिडक्ट करो। सो मिलेगा नेट प्रॉफिट। क्या मिलेगा आपको, नेट प्रॉफिट। यहाँ पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। उसे बांटोगे किसमें, अशोक एंड संगमेश में, आप दोनों में बांटोगे अशोक एंड संगमेश में। रेशियो क्या रहेगा इसका, 2:1। सो जो भी आएगा वो आगे 2:1 में बैठे। कितना आ रहा है वो, 1,07,200, 1,07,200। ओके, 1,07,200। अब इसे आप क्या करोगे, 2:1 में बांटना है, यानी पहले क्या करो, शायद से इसी तरीका 1,07,000 डिवाइडेड बाय पहले डिनोमिनेटर 2 + 1 कितना होता है, 3 से डिवाइड करो और मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 1, जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीपल बाय 2 करना है, मल्टीपल बाय 1 करो, सो मिल जाएगा आंसर। कितना है, 1,07,200 को डिवाइडेड बाय 3 करके कितना आ रहा है, आंसर विल बी 35,733। कितना आएगा, 35,733। किसका, संगमेश का। उसका डबल क्या रहेगा आपका, अशोक का। कितना, 71,467 समथिंग, बराबर। उसके बाद ये जो नेट प्रॉफिट आया हुआ है, ये नेट प्रॉफिट आप क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे किधर, पार्टनर कैपिटल के बाय साइड में, टू की पोस्टिंग बाय में। तो यहाँ पे आएगा बाय नेट प्रॉफिट कैरी डाउन का क्या होगा, ब्रॉट डाउन। और ये दोनों को बढ़ेंगे 71,467 एंड 35,733। सो उसके बाद आपका टोटलिंग पार्ट क्या करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको क्लोज करना है। सो पार्टनर कैपिटल क्लोज करते समय ये कंबाइन करो, कितना आएगा देखो, 2,08,000 प्लस 71,467, 1,92,000 प्लस 35,733। कितना आ रहा है, ये 2,27,000 कितना आ रहा है, 2,27,733। ओके, इसका। उसके बाद इसका कितना आ रहा है, अशोक का कितना आ रहा है, 2,79,467। सेम अमाउंट यहाँ पे आएगी, 2,79,467 एंड 2,27,733। और जो भी डिफरेंस है वो भी डेबिट में सेम ही आएंगे। यहाँ पे कितना, 2,79,467 और ये 2,27,733। अब जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। ये ब्रॉट डाउन, तो ये कैरी डाउन। जो राउंड में आया हुआ है वो आपका क्या है, कैरी डाउन। अब ये ट्रांसफर कहाँ पे करना है, लायबिलिटीज में हेडिंग देनी है, कैपिटल अकाउंट। हेडिंग क्या आएगी, कैपिटल अकाउंट। और उसमें पहले किसका, अशोक का एंड देन संगमेश का। अशोक का जितना है वो लिख दो यहाँ पे, कितना है, 2,79,467 एंड 2,27,733। कंबाइन करो इसे, कितना आ रहा है देखो, 5,07,200। ये टोटल आ रही है दोनों की। एंड देन फाइनली आपको क्या करना है, टैली करना है, यानी दोनों तरफ की टोटल लायबिलिटीज एंड असेट, इन दोनों की तरफ टोटल क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। कितना आ रहा है फाइनल आंसर, कंबाइन करो, कितना आ रहा है, 5,07,200, 2,70,000, 4,83,200 and 8,000. Answer will be 12,70,400. So final answer will be 12,70,400 और दोनों तरफ सेम होगा, लायबिलिटी एंड असेट की टोटल सेम आ रही है, यानी आपका सम
फिक्स हो गया है, 12 मार्क्स आपके फिक्स हो गए एकदम सही तरीके से, ऐसे तरीके से करोगे तो आपको डेफिनेटली 12 के 12 मिल सकते हैं।